पीयूष प्रथम वर्ष के छात्रों को स्वागत करते हुए आपके लिए जो निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के आधार पर जो चौथा एक पाठ है महादेवी वर्मा से लिखित भिंदा। भिंदा के माध्यम से महादेवी वर्मा जी मातृ प्रेम से वंचित सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार के बारे में यहाँ प्रस्तुत करती हैं। ऐसे अनेक बच्चों को देखते हैं, जन्म लेते ही माँ से दूर हो जाते हैं, माँ मर जाती है, बच्चे बच जाते हैं। लेकिन जो आगे उनका स्थिति क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। जब माँ मर जाती है, पिता तो दूसरी शादी कर लेता है, आने वाली सौतेली माँ जो साक्षात माँ हो सकती है क्या? जन्म देने वाली माँ हो सकती है क्या? हाँ, मानेंगे कहीं एक माँ ऐसी हो जाती है जैसे जो अपने ही कोख से जन्म लिया इस जो पुत्री या पुत्री को पालन पोषण करती है। लेकिन ज्यादातर हम औरतों को ऐसे देखते हैं, माओं को ऐसे देखते हैं कि जो सौतेली बनकर आते हैं तो वो पहले बच्चे को बहुत तंग करते हैं, उनके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। ऐसे ही एक पात्र है यहाँ पर भिंदा। भिंदा और कोई नहीं, जो लेखिका महादेवी वर्मा के बाल्यकालीन सखी थे, जो अपने बाल्यकालीन सखी के साथ जो व्यवहार हो चुका था, क्योंकि आसपास इनके घर था, उनके बाजू ही घर था, वो सभी देखती थी महादेवी के साथ जो उनका जो सौतेली माँ कितना कठिन व्यवहार क्रूर व्यवहार करते थे, ये सब देखती थी। जैसे उनकी पाठशाला में जो नई एक एडमिशन लेने के लिए एक लड़की आई थी, तब उस लड़की को देखकर पुरानी याद आ जाती है महादेवी वर्मा जी को अपने बाल्यकालीन सखी भिंदा का जीवन। वैसे एक जो स्मृति पटल से भिंदा के बारे में बताते हुए यहाँ कुछ विवरण हमें देना चाहती है, जो माँ को यहाँ पर इन्हें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं माँ के मन में, लेकिन क्या होगा ये तो जो हमें भी पता नहीं चलता। ऐसे एक भिंदा महादेवी वर्मा से लिखित एक पाठ है, हम देखेंगे पाठ के आधार पर जो क्या होगा। महादेवी वर्मा जी 1907 में जो जन्म लेती है, फर्रुखाबाद में जन्म लेती है, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की और आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि अलंकृत की है। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। आपकी गंभीर भावुकता और प्रमुख बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्रों में जो रचनात्मक गति का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र स्मृतियों की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदाता तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। आपको 1983 में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत रेखा चित्र भिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है। ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾತೃಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಲತಾಯಿಯ ಕ್ರೂರ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಭಿಂದಾ ಎಂಬ ಈ ಪಾಠ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಭಿಂದಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲೀನ ಸಖಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಂದಾಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಮಲತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಲೇಖಿಕಾ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. तो भिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले ही मुरझाने वाली असहाय और निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है. ಅವಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ಯ
ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಅತಿ ಅವಳ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದಾಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಳ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಗೆಳತಿಯ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित व सौतीली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। हम देखते हैं सौतीली माँ कितनी क्रूर हो जाती है। सौतीली माँ की क्रूरता से तंग आकर अपने जीवन को ही समाप्त करने वाली एक लड़की का चित्रण है बिंदा. ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಬಿಂದಾಳ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಂದಾಳ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಲೇಖಿಕಾ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಲೇಖಿಕಾರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವಳ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡು ಲೇಖಿಕ ಆ ಮಹಾಶಯರನ್ನ ಆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಳು ಯಾರು, ಇವಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರಾ ಏನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮಹಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಇವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸೇ ಇದೆ, 14 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೇಖಿಕಾಳಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ ಕುಬ್ಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದಾಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಬಿಂದಾಳ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೇ ಈ ಬಿಂದಾಳ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. इन्हें जैसे एक महाशय ने आकर उनके सामने बैठा था और जो दिए हुए फॉर्म को हाथों में लेकर उसको देखने लगी और उम्र के बारे में कुछ जो संकोचवश वो पूछ लेते हैं, जो लेखिका पूछ लेती है इनका उम्र कितना है, तब वो बताते हैं कि ये 14 हो चुकी है, 14 की हो चुकी है, उम्र सही है, लेकिन शारीरिक रूप से उतना बढ़ नहीं गई थी. ये सब देखते हुए लेखिका को अपने बाल्य सखी बिंदा का याद आ जाता है. बिंदा उसकी सखी थी, बाजूगर में रहने वाली एक जो बाल्य सखी थी. जैसे वो माँ मर जाती है, माँ मरने के बाद उनके पिता दूसरी शादी कर लेता है और सौतेली माँ आती है. जैसे सौतेली माँ आ जाते हैं तो यहाँ पर क्रूरता आरंभ हो जाता है. ऐसे वैसे जो क्रूर व्यवहार करते हुए उनको बहुत तंग करती है. तो हमेशा घर के कामकाज में वो लीन हो जाती है. जो बर्तन मांजना, झाड़ू देना, आंगन में पानी मारना और गर्म पानी बनाना और स्नान करने के लिए पानी का इंतजाम करना, हमेशा एक जो इन्हें बाजीगर के गुड़िया की तरह है, हमेशा इधर उधर वो दौड़ते हुए घर के काम में लीन हो जाते. वो कभी भी चुपचाप नहीं बढ़ते. एक काम करते हुए भी उनको शिक्षा मिलता था और शिक्षा देती थी उनके जो क्रूर माँ ने, सौतेली माँ ने, यानी सभी उनको पंडिताइन चाची बताते थे और ये जो बिंदा उनको नई अम्मा के रूप में देखती थी. ऐसे नई अम्मा बहुत तो क्रूर थी. जैसे एक दिन जो दूध गर्म कर रही थी, दूध गर्म करते वक्त ओवन आ गई थी, उसको उतारते वक्त वो गिर गया और उनके पैरों में जो पड़ गए. जब गर्म दूध पाँव में पड़ गया तो बहुत जलन हो गई. जलते हुए पाँव को देखकर वो रोने लगी थी. तब जो महादेव वर्मा ने आकर उनको अपने घर ले जाती है, जो कुछ छिपा लेती है, तो उनकी माँ ने तिल का तेल लगा लेती है और अगले दिन जब वापस उनके घर भेज देते हैं तो फिर से ये सौतेली माँ ने उनको बहुत मारपीट करते हैं. तो जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक सिर्फ दुख को ही भोगने वाली बिंदा का जीवन अत्यंत यहाँ पर कष्टदायक था. बिंदा को देखते हुए महादेव वर्मा का जो मन बहुत तड़पता था, क्योंकि जो सर्व कामकाज करने के बाद भी ये सौतेली माँ बहुत उनको कष्ट देती थी.
खाने के लिए जो अच्छा खाना ना देती थी, और हमेशा ये करो वो करो, और जो आसपास आंगन में सुन जाए उतना वो यानी जोर से चिल्लाती थी। उसको देखकर बिंदा यहाँ पर घबरा जाती है, उनके शरीर पर एक हड़कंप मचा लेती है। तो ऐसे क्रूर व्यवहार से यहाँ पर जो बिंदा बहुत जो संकट उठा लेती है, और पंडित भी उन पर ही यहाँ पर बहुत जुल्म करते थे। अगर खाते वक्त उनको बाल आ गए तो बाल बिंदा का ही है ये मानकर उनको मारपीट भी करते थे। जो अपने अपराध न होते हुए भी बिंदा यहाँ पर जुल्म को सहना पड़ता था। बिंदा बहुत जो दुख में थी, और वो मानती थी कि आकाश में रहने वाले चमकीले तारे को देखकर मेरी माँ वहाँ पर है। और महादेवी और माँ से बताती है, अरे महादेवी, जो भी मरता है वो मरकर आकाश में चमकीले तारे हो जाते हैं, आओ देखो जो चमकीला तारा है वो मेरी माँ है। ऐसे अपने जो पुराने माँ के बारे में बहुत, अपने जन्म देने वाली माँ के बारे में बहुत वो मातृ प्रेम को रखती थी। लेकिन जो एक दिन अचानक उनको बहुत शारीरिक कुछ तकलीफ हो जाते हैं, और जो उनको न देते हुए, उनको जो औषधि न देते हुए, अस्पताल न ले जाते हुए, उनको यहाँ पर अपने घर में पड़े जो रहने के लिए छोड़ देते हैं, तब जो बिंदा की स्थिति को देखकर महादेवी वर्मा अपनी माँ से बताती है। माँ ने उनके घर जाने से मना कर दिया था, फिर भी वो आती है और देखती है। अपने बाल्य सखी का चित्र देखकर उनको संकट हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन वो मर जाती है। महादेवी वर्मा समझते शायद जो उनके घर में रहे हुए इकट्ठे हो चुके लोगों को देखकर बिंदा की शादी होने लगी, लेकिन बिंदा की शादी नहीं, बिंदा तो मर गई थी। उनको पता ही नहीं चला कि बिंदा कहाँ चली गई। लेकिन बाद में उनकी माँ बताती है कि बिंदा मर चुकी है, जो कभी भी वापस न आने वाले वो घर चली गई, यानी अपने स्वर्गवासिनी माँ के पास चली गई। ऐसे बिंदा जो जीवन से लेकर अंत तक सिर्फ दुख ही भोगते हुए दुख में ही मर जाती है। ऐसे दर्दनाक आपका चित्रण को हम देखते हैं। सौतेली माँ ही है, कभी भी जन्म देने वाली माँ नहीं बन जाती। ಹೀಗೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೇವಲ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದಾಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಾಯಿ ಮಲತಾಯಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅವಳು ಸದಾ ಬಿಂದಾಳಿಗೆ ಕಾಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಸದಾ ಅವಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವಳ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಂದಾಳೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಪಂಡಿತಾಯಿನ ಚಾಚಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಪಂಡಿತಾಯಿನ ಚಾಚಿ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಬಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದೇ ಅವಳ ಕೆಲಸ. ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಿತ ಅವಳನ್ನು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಬಿಂದ. ಒಂದು ದಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಕೈ ಜಾರಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೆದರಿ ಅವಳು ಅದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಲೇಖಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಳ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಂದಾಳಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತಳಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಲೇಖಿಕ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಮ್ಮಲ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ತೀರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಳ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಳಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಳೆಯುವ ತಾರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅರೆ ಮಹಾದೇವಿ, ಅವಳೇ ಆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರೇನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ.
ಮಲತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಲೇಖಿಕಾ ಮಹದೇವರ್ಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೂರತನವನ್ನು, ತಾಯಿ ಮಾತೃಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ವಂಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕಾಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಭಾವ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯ ವಚನವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ अभ्यास वर्गವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. जो यानी पहला एक प्रश्न है, 1 अंक के लिए प्रश्न। जब 1 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए पूछे जाते हैं, वैसे एक प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम है बिंदा। महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था? संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था। तीसरा प्रश्न है, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता दे देते थे? गुड़िया की समानता दे देते थे। चौथा प्रश्न है, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? बाजीगर के तमाशे जैसे लगता था। और बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? पिंजड़े में बंद चिड़िया की तरह लगते थे। और जो अगला प्रश्न है, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहते थे? वह रही मेरी अम्मा। उंगली उठाकर कहते थे वह रही मेरी अम्मा। 7वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक क्या कहा? तुम कभी भी तारा न बनना, चाहे भगवान कितने चमकीले तारा बनाने की वादा करे, लेकिन तुमने कभी तारा न बनना। और 8वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी? इन्हें पंडिताइन चाची के न्याय विधान में। और अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी? घास की पत्तियां चुभ रही थी। अगला प्रश्न है, किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया? लेखिका की मां ने तिल का तेल लगाया। और महादेवी वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम न थी? रुकिया, यानी उनके घर में काम करने वाली रुकिया। ऐसे 1 अंक के प्रश्न होते हैं, आपको सही सही उत्तर लिखना पड़ेगा। और आगे हैं 3 अंक के प्रश्न, यानी 8 से 10 पंक्ति तक जो प्रश्न के लिए उत्तर लिखना है, आप उसको देखिए और पुस्तक में है वो ढूंढकर लिखने की कोशिश करें। और जो किसने किससे कहा, यहाँ पर किसने किससे कहा, लेकिन पहला प्रश्न है कि तो क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? लेखिका ने अपनी माँ से पूछ लेती है। जो पंडिताइन चाची के क्रूर व्यवहार को देखते हुए लेखिका ने अपनी माँ से पूछ लेती है। वह रही मेरी अम्मा, आकाश में रहने वाले चमकीले तारे को दिखाते हुए जो बिंदा ने लेखिका महादेवी वर्मा से कहा। अगला प्रश्न है कि तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। जो लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ से पूछ लेती है। ऐसे किसने किसे कहा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। आगे है संदर्भ भाव। संदर्भ लिखते वक्त पहले प्रसंग यानी तो गद्य भाग के आधार पर महादेवी वर्मा से लिखित बिंदा नामक पाठ से इस संदर्भ को लिया गया है। अथवा गद्य भाग के आधार पर जो लिखे गए गद्य भाग के आधार पर बिंदा नामक पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। यानी प्रसंग में पाठ का नाम और लेखिका का नाम लिखना जो यहाँ पर आवश्यक है। संदर्भ, इस संदर्भ कब किसने किससे कहा यहाँ पर बता रहा है। और तीसरा एक जो बात है विवरण है, स्पष्टीकरण, इस संदर्भ को यहाँ पर स्पष्ट करना है। ऐसे कुछ संदर्भ है, संदर्भों को लिखिए। और इसके बाद है जो यहाँ पर कोष्टक में जो दिए गए सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। पहला है कि बिंदा डैश डैश समस्या का समाधान न हो सका। बिंदा की जो समस्या का समाधान न हो सका, यानी की को यहाँ पर भरना है। दूसरा, बिंदा डैश डैश मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, यानी बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं।
तीसरा, उसके घर जाने डैश डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। चौथा, चूल्हे डैश डैश चढ़ाया दूध उफना जा रहा था, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। ऐसे की, हो, से और पर को यहाँ पर जो सही शब्द चुनकर लिखना पड़ेगा। और अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग रूप लिखने के लिए पूछे जाते हैं, यानी भिखारिन भिखारी, पंडिताइन पंडित, लेखिका लेखक, बैल गायक, चाची चाचा, नाना नानी, दादी दादा, विद्यार्थिनी विद्यार्थी, बालिका बालक। तो शब्द पुल्लिंग में हो तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, या पुल्लिंग में हो तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग में लिखना है और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग में लिखना है। ऐसे अन्य लिंग रूप लिखने के लिए पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर है। इसके बाद है अन्य वचन। एक वचन में हो तो बहुवचन में लिखना है, बहुवचन में हो तो एक वचन में परिवर्तन करना है। बच्चे बच्चा बच्चे, कोठरी कोठरियां, सीढ़ी सीढ़ियां, मुद्रा मुद्राएं, पंखा पंखे, दरवाजा दरवाजे दरवाजा, उंगली उंगलियां। ऐसे वचन परिवर्तन करना है, वचन लिखना है। आगे है विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्द। दुर्बल सबल, स्पष्ट अस्पष्ट, रात दिन, मृत्यु जीवित अथवा जीवन, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, सुंदर कुरूप, और न्याय अन्याय, पराजय जय, स्वाभाविक अस्वाभाविक, और ऊपर नीचे। ऐसे विरुद्धार्थक है। इस तरह महदी वर्मा के जो यहाँ पर इस पाठ के आधार पर उसका छोटा सा सारांश को भी देखा, और साथ साथ जो 1 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और अभ्यासमाला है, व्याकरण भाग है, उसके आधार पर चर्चा भी किया है। अगर आपको कोई शंका है, प्रश्न है तो पूछिए, हम आपके प्रश्न के लिए समाधान दे देंगे।